अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमज़ान में मुझ में इतनी एनर्जी थी ना कि मैं डेली व्लॉग्स बनाती थी, यूट्यूब के लिए भी और ना इंस्टाग्राम के लिए भी। लेकिन ईद के बाद मैं इतनी मसरूफ़ हो गई थी ना अपने बिज़नेस में। जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था ना, तो इतनी मैं बिज़ी हो गई थी। डेली जाना होता था बाज़ार, कभी वर्कर्स के पास, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था व्लॉग्स बनाने का। बहुत दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि मैं कहीं गई या मैंने घर में ही वीडियो बना ली थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था एडिटिंग करने का, क्योंकि मैं इतना थक जाती थी। क्योंकि ऑफिस, घर, बच्चे, तो फिर माइंड ना डाइवर्ट रहता था। लेकिन अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिल्कुल मैंने व्लॉगिंग छोड़ दी है, जो मुझे इतना शौक़ है बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग का। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप जिस चीज़ को टाइम देंगे तो वही आगे बढ़ेगा, और कंसिस्टेंसी इज़ अ की टू सक्सेस। अच्छा, ये मेरे कपड़े थे, एथनिक से मैंने लिए थे ईद के लिए, तो मुझे ये करवाने थे प्रेस। और ये बहुत सारे कपड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे बिज़नेस के हैं। कुछ इसमें क्लाइंट ऑर्डर है और कुछ जो मैंने खुद इन्वेस्टमेंट के लिए बनाए, जो इंशाल्लाह मैं आफ्टर ईद इनको स्टिच करवा के कुछ अपना माइंड यूज़ करके इनको इंशाल्लाह सेल करूँगी, क्योंकि डिज़ाइनिंग तो आपकी अपनी होनी चाहिए ना। आज मैं ऑफ़िस नहीं गई, मैंने सोचा मैं थोड़ी अपनी ना कबर्ड्स वगैरह साफ़ करूँ। कबर्ड्स ऐसी चीज़ है ना कि आप जितना भी साफ़ करो, जितने भी कपड़े संभालो, बिल्कुल 2-3 बाद ना कपड़े बिखरना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर से मुझे उलझन होने लगती है कि मैं बिल्कुल सही कर लूँ कबर्ड्स। अच्छा, आज का व्लॉग ना बेसिकली मेरा उन लेडीज़ के लिए है जो चाहती हैं वो लाइफ में कुछ करें। हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ़ किस्म की ख़वातीन हैं और सबकी मुख्तलिफ़ किस्म की सोच है। कुछ लाइफ में करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती है, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो। लेकिन मैं उन ख़वातीन में से हूँ जिनकी ये सोच है कि आपको लाइफ में लाजमी कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने लिए। आपकी अपनी कोई पहचान होनी चाहिए। अपने बच्चों के लिए और अपनी अच्छी लाइफ के लिए लाजमी हमें मेहनत जो है करनी चाहिए। और वैसे भी पाकिस्तान में इतनी महंगाई हो गई है कि मैं तो पाकिस्तान का ही बता सकती हूँ ना, कि पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि घर के हर फर्द को अर्निंग करनी चाहिए। आप में कोई भी टैलेंट है, कुछ भी है, आपको लगता है, तो आपको लाजमी वो यूज़ करके अपने लिए पैसे कमाने चाहिए। अल्लाह पाक ने किसी भी इंसान को टैलेंट के बगैर पैदा नहीं किया है। बहुत सारी औरतें हैं जो बहुत अच्छी ड्रेस डिज़ाइनिंग करती हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए लाखों पैसे हो। आप कुछ हज़ार भी इन्वेस्ट करके अपना बिज़नेस जो है वो ओपन कर सकती हैं। आप ऑनलाइन बिज़नेस जो है कर सकती हैं बुटीक का। या वो ख़वातीन जिनके पास जो है कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो वो जैसे आजकल ऑफिसेज़ में टिफ़िन्स का बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड चल रहा है, लोगों को घर का बना हुआ साफ़ सुथरा खाना चाहिए, या फूड पांडा से लिंक करके वो ये खाना भी डिलीवरी करवा सकती हैं। और जिनको बेकिंग आती है, आजकल बेकिंग का बहुत ज़्यादा लोग हर तरह के ओकेजन में लाजमी केक्स जो है बनवाते हैं। कभी मदर्स डे है, कभी शादी है, कभी निकाह है, तो लाजमी आप अपनी स्किल्स का फ़ायदा उठाएं। एक खातून का मजबूत होना और इंडिपेंडेंट होना आजकल के माशरे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ माइंड में ज़रूर रखिएगा कि जो मेरा व्लॉग देखने के बाद अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, या जिनका पहले से भी चल रहा है, तो एक दिन में कोई भी कामयाब नहीं होता। एक दिन में किसी का भी बिज़नेस आसमान की कामयाबियों को नहीं छूता। आपको टाइम देना पड़ता है। इसमें आपको कभी नाकामी होती है, कभी कामयाबी होती है, कभी कोई क्लाइंट नाराज़ हो जाता है, और इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। अभी ये चीज़ भी गलत है कि आपका जो बिज़नेस स्टार्ट आपने किया है उसमें आपको नुकसान हो रहा है तो आप उसको छोड़ देना, ये चीज़ बहुत गलत है। मेरे ख़्याल से एक ही बिज़नेस को लें, उसकी गलतियों से सीखें और उसी को आगे लेके चलें। मेरा भी बिज़नेस है बुटीक का। स्टार्ट में मुझे बहुत इशू हुए थे, लेकिन अभी मैं अपनी गलतियों से सीख रही हूँ कि मुझे कैसे जो है वर्कर्स रखनी है, क्योंकि मेरा एक्चुअली एम्ब्रॉयडरी का है। मैं बलूची एम्ब्रॉयडरी वगैरह, कुर्ते वगैरह सेल करती हूँ। जो बलूचिस्तान वाले हैं, जो बलूच मेरे व्लॉग देख रहे हैं, उनको तो इस चीज़ का पता होगा कि जिनका एम्ब्रॉयडरी का बिज़नेस होता है ना, उनकी मेन जो फोकस होता है वो नीटनेस पे होता है कि आपकी एम्ब्रॉयडरी नीट होनी चाहिए। स्टार्ट में मेरी वर्कर्स ने अच्छा काम नहीं किया, तो मेरे बहुत सारे क्लाइंट मुझसे नाराज़ हो गए थे, तो मैंने उस चीज़ पे काम किया। उसके बाद मेरे फैब्रिक का इशू आया, तो मैंने फैब्रिक पे काम किया। तो आपको हार नहीं माननी, आपको कंसिस्टेंट रहना है। वैसे अल्लाह करे मैं भी कंसिस्टेंट रहूँ व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि मैंने रमज़ान के बाद ये मेरा दूसरा व्लॉग आ रहा है।
تو سب سے پہلے آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے، آپ کو ہمت کرنی ہے، اپنی ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ جس دن آپ ہمت ہار گئے نا تو سمجھ جائیے گا اس دن آپ لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ آج بھی مجھے جانا ہے سیکنڈ ٹائم، ایک تو گرمی ہے لیکن پھر بھی مجھے عید والے آرڈرز جو ہیں وہ سب کے ڈیلیور کروانے ہیں، تو اس کے لیے بھی مجھے ٹائم چاہیے۔ تو بغیر ٹائم دیے کوئی بھی بزنس نہیں چلتا، اور ایک دن میں تو بالکل بھی نہیں چلتا۔ کچھ لوگوں کو مہینے لگ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو سال لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ اتنے لکی ہوتے ہیں کہ بزنس سٹارٹ کرتے ہی کامیاب ہو جاتے۔ تو اللہ پاک نے ہر کسی کا رزق اور ہر کسی کی کامیابی ناکامی ان کے ٹائم پہ ہی لکھی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے میرے ولاگ پہ کمنٹ کرنا ہے کہ کس نے کون سا بزنس کرنا ہے سٹارٹ، تو پھر ہم اس چیز پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ میرا یہ ہے کہ میرے جو سبسکرائبرز ہیں وہ کمنٹس نہیں کرتے، تو مجھے ہے کہ میرے ولاگس پہ کمنٹ کیا کریں۔ اگر آپ لوگ میری کسی بھی بات سے اتفاق کرتے ہیں بھی تو کمنٹ کریں، نہیں بھی کرتے تو کمنٹ کریں، اور جس چیز کا بزنس پلان ہے اس نے لازمی کمنٹ میں لکھ کے بتانا ہے کہ آپ کا کیا بزنس پلان ہے۔ اللہ حافظ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔